ये है दिल्ली दर्पण। हमारे फ्लैट का सपना आज भी सपने बना हुआ है। पता लगा ये सारा घोटाला हो रहा है और तमाम तरह के घपले दिन पर दिन करते जा रहे हैं। अब पुलिस हमारी देश की मूक दर्शक बन के देख रही है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं कंझावला एसडीएम और डीसी ऑफिस के ठीक सामने। यहाँ एक बहुत बड़ा भूखंड है, ज़मीन है। मैं दिखाना चाहूँगा। इस ज़मीन को दिखा करके एक कंपनी बनाई गई, सोसाइटी बनाई गई। उस सोसाइटी के लगभग 250 लोगों के साथ 15 करोड़ से ज़्यादा की ठगी हुई है। इसका मामला भी दर्ज है और 7 साल हो गए, आज तक उसकी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। तो हम अभी उसी ज़मीन में हैं जहाँ कभी यहाँ पे हवन होता था, यहाँ पे मीटिंग्स होती थी और ये कहा जाता था कि एमटीएनएल के जो पूर्व कर्मचारी हैं, उनकी जो सोसाइटी है, उनके लिए यहाँ पे आलीशान फ्लैट बनेंगे अलग अलग। तो उस फ्लैट का झांसा देकर कितने ही लोगों के साथ ठगी की, लेकिन वो फ्लैट आज तक उनको नहीं मिला। फ्लैट तो मिलना दूर की बात, उन लोगों ने एक और फर्जीवाड़ा करके एक और घपला कर दिया। हालांकि अभी उसका भी मामला दर्ज है। तो हम उसी प्लाट पे यहाँ पे खड़े हैं, जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए कि यही वो ज़मीन है, किस नाम से ये सोसाइटी थी और अब क्या यहाँ पे कोई गेट था या दफ्तर था? इतनी बड़ी अगर सोसाइटी बन रही थी तो दफ्तर भी होना चाहिए था यहाँ पे, अब तो कुछ दिख नहीं रहा है। एमटीएनएल के नाम से ये बताया गया था कि यहाँ पर सबको फ्लैट मिलेगा, उसके सपने दिखाए गए और 250 मेंबरों ने अपने सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर फ्लैट बुक कराए थे और उन्होंने फ्लैट नंबर भी अलॉट कर दिए थे। जबकि ये लोगों ने इंतज़ार किया 5 साल, 7 साल, 8 साल। उसके बाद इन्होंने हमारा पैसा अन्य सोसाइटियाँ बना के भी ट्रांसफ़र किया, किंतु हमारे फ्लैट का सपना आज भी सपने बना हुआ है। यहाँ ज़मीन पे जिस पर हम खड़े हुए हैं, ये भूमि हमारी एमटीएनएल सोसाइटी की है। ना कोई कंस्ट्रक्शन कार्य है यहाँ पर, ना कुछ है। बिल्डर और जो कमेटी के सदस्य हैं, प्रधान वगैरह, वो सब फर्जीवाड़े के लिए मिले हुए हैं। उन्होंने ही मिलके 2019 में फिर घपला हमारी ये जगह को दिखा के कई मासूमों को, गरीबों को फिर ठगी की है, जिसका कि केस EOW में 2019 में FIR दर्ज हो चुकी है और उसके तहत कार्रवाई भी हो चुकी है। किंतु हम लोग 2015 से पुलिस के पीछे पीछे घूम रहे हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई। उनको पूरी तरह से पुलिस का संरक्षण प्राप्त है और वो खूब फल फूल रहे हैं, अपनी एसी में रह रहे हैं। हम लोग धूल में धक्के, कभी पुलिस के, कभी वो सब लोग एक ही परिवार के हैं? वो सब एक परिवार के, कुछ अपने बेटा बेटी और वो बाप प्रधान के लगे हुए हैं। कुछ उन्होंने अपने नए सदस्य अपने बना लिए हैं, जो कि उन्हीं के कोई जानकार हैं, कोई रिश्तेदार हैं। अपने ना कोई चुनाव करवा रहा है वो, ना कुछ करवा रहा है। जबकि कोर्ट के द्वारा जैन साहब सेक्रेटरी नियुक्त करे, मतलब कहा गया था कि ये जैन साहब ही जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। इनके अलावा चुनाव प्रक्रिया जब होगी, सारे मेंबर इकट्ठे होंगे, तभी बदले जा सकते हैं। किंतु जनरल सेक्रेटरी के पास सिर्फ कागज़ पड़े हुए हैं, रिकॉर्ड है। बाकी अभी वो अपनी मर्ज़ी से जनरल सेक्रेटरी और प्रधान बदलता जा रहा है और तमाम तरह के घपले दिन पर दिन करते जा रहे हैं। अब पुलिस हमारी देश की मूक दर्शक बन के देख रही है, संविधान की धज्जियाँ खुलेआम उड़ रही है। अब पुलिस हमसे पूछती कि साहब उसमें तो उनका कोई रोल नहीं है, उनके बेटे का रोल है। बेटे का रोल नहीं है तो बेटी का रोल है। पुलिस हमको ये कहानियाँ समझा रही है, पहलियाँ बुझा रही है। और एक चलिए, रोल किसी का भी हो, लेकिन कार्रवाई बनती है। जब 15 में FIR दर्ज हो गई है तो चार्जशीट भी अब तक दाखिल हो जाना चाहिए। लेकिन हैरत की बात है कि आज तक इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हो पाई या ठीक से नहीं हो पाई। हमारे साथ JP जैन हैं, जो इस केस को देख रहे हैं कोर्ट के अंदर। पहले भी आप यहाँ जब मीटिंग्स होती थी, आपने कहा कि हवन भी होते थे, तब कभी ये शक हुआ था कि ये तो कृषि योग्य ज़मीन है, यहाँ तो बन ही नहीं सकते हैं? नहीं जी, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। इन्होंने तो ये ज़मीन हमें दिखाई थी कि हमने ये ज़मीन ख़रीद ली है, यहाँ पर आपकी सोसाइटी के फ्लैट बनेंगे। और यहाँ पर हवन करा इन्होंने, हवन में सबको बुलाया गया। हवन के बाद इन्होंने सबको लॉटरी सिस्टम से फ्लैट नंबर भी बांट दिए कि हम यहाँ पर सबको फ्लैट देंगे। अच्छा जी, हमें क्या पता ये ज़मीन कृषि की है या हाउसिंग की है, किसकी? हमें तो अपने फ्लैट से मतलब था। हम लोग नए नए थे, हमें इस बारे में पता नहीं था। तो लेकिन ये जो मैनेजमेंट कमेटी बनी थी, ये MTNL के नाम से बनी थी और MTNL के एम्प्लॉय ने ही ये सोसाइटी बनाई थी। जो इसकी मैनेजमेंट में है वो सब MTNL के एम्प्लॉय हैं।
उन सब ने मिल के ये काम करा। उनका मन था ये कि हम घोटाला करेंगे, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं पता था। यहाँ मीटिंग करते थे, हम लोग आते थे, चाय पानी किया और हमें कह दिया जी प्रोग्रेस हो रही है, लेटर भेज रखे हैं। हमें पता नहीं था, हम लोग चुपचाप यहाँ से वापस चले जाते थे। इसी तरह करते करते जब ये काफ़ी टाइम गुजर गया, 2012 में पता लगा कि भाई ये तो ज़मीन जो है कृषि की है और यहाँ कोई फ्लैट नहीं बनेंगे, इन्होंने धोखाधड़ी की है। तब हम लोगों ने इनके पीछे लगे, कहे, ये पता लगा कि इन्होंने शिरडी में ज़मीन खरीद ली है, पैसा हम जो हमसे इकट्ठा किया था वो ट्रांसफ़र किया है। मैं शिरडी गया, वहाँ जाके पता करा तो ये बात सही निकली। इधर से इन्होंने कहा जी हमने यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हटवा दी हैं, 80 लाख रुपया उसमें दिखा दिया हमने दिया है, जबकि यहाँ कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं थी, क्योंकि हम यहाँ मीटिंग में आते थे। तो इस तरह जब मैंने मीटिंग हुई वहाँ पर जनरल बॉडी की सबने जोर डाला, मीटिंग करो, मीटिंग की। उसके अंदर इनके सबके बारे में मैंने बात बताई, तो इन्होंने सारा जो है ब्लेम वो जनरल सेक्रेटरी के ऊपर डाल दिया, उसको हटा दिया और मुझे उसकी जगह वहाँ इलेक्ट किया गया एज ए जनरल सेक्रेटरी। जब मैं इनके साथ मिला, इनसे बातचीत हुई कि भाई चलो काम करेंगे, मकान बनाएंगे, इनकी धीरे धीरे सारी पोल खुल गई। इन्होंने बिल्डर को 4 करोड़ रुपए दे दिया। क्यों दे दिया भैया? जब ज़मीन अप्रूव नहीं हुई है, खेती की ज़मीन पड़ी है, ये कन्वर्ट हुई नहीं है, बिल्डर को क्यों दे दिया? पता लगा बिल्डर भी जो है इनके साथ मिला हुआ है, 4 करोड़ वो भी लेके बैठ गया। बाकी जो है इन सब ने घपला कर लिया। अब इनके साथ मेरी लगी, जब मेरे को मेंबरों ने कहा जी हमने आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया, आप अच्छे ईमानदार आदमी हैं, आप भी इनका पता कीजिए क्या है। पता करा, पता लगा ये सारा घोटाला हो रहा है। मैंने EOW में 2014 में अप्लाई करा DCP EOW को, उन्होंने वहाँ से रेफ़र करके रोहिणी थाने में केस भेज दिया 16 में। वहाँ से वो 1 साल तक इंक्वायरी करते रहे, उसके बाद उन्होंने मेरी FIR लिखी। अब 2015 अप्रैल की FIR है, जिसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं लिया। जब भी पूछने जाता हूँ कहते हैं जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, आप ये पेपर दो, ये पेपर दो। मैं पेपर दे दे के इनको थक गया हूँ, एक तरह के कई बार सेट दे चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। IO से लेके SHO से लेके ACP DCP सबको मिल चुका हूँ। यहाँ तक कि मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी लेटर लिखा, जी ये क्या हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा। नहीं कोई सुनवाई हुई। उसके बाद पता लगा इसका लड़का जो प्रेसिडेंट बना हुआ है प्रकाश, उसके लड़के ने एक और हमारी ज़मीन दिखा के एक और नई सोसाइटी बनाई इसी नाम से, और उनसे भी 4.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। उनकी FIR कंप्लेंट हुई है, उस पर एक्शन हो गया, वो अरेस्ट भी हो गया, आज कल वो जेल में है। तो हमारे क्या कसूर करा है, मेरे मेंबरों ने क्या गलती करी है कि हमारे ऊपर केस के ऊपर क्यों नहीं पुलिस एक्शन ले रही? 2015 से 2022 आ गया, 7 साल हो गए हैं, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब? इसका मतलब यह है या तो पुलिस मिली हुई है या ये सब वो शेर बने हुए हैं कि कुछ हो तो सकता नहीं है, चलो आगे करते रहो काम और तुम खाते रहो। जब उनसे बात करते हैं वो कहते हैं जी ठीक है कर रहे हैं, देखेंगे। तो आप पुलिस से पूछते हो कि आज 7 साल हो गए, चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की? एक में तो आपने तुरंत एक्शन ले लिया, लेकिन आपकी जो शिकायत है 7 साल बीतने के बाद भी अगर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई तो क्या वजह बताते हैं वो? सर वो कहते हैं वो दूसरा थाना EOW ने अरेस्ट किया है उनको, और हमारी अभी इंक्वायरी चल रही है। अरे भैया मैंने ये भी पूछा जी 7 साल हो गए हैं, ये बता दीजिए कितना टाइम लगेगा, कब तक इंक्वायरी पूरी होगी? कोई भाई पुलिस है, वो अब हम उनसे लड़ तो सकते नहीं हैं। उनकी बात सुन के वापस आए थे, वो कहते हैं इंक्वायरी चल रही है। मुझे समझ अच्छा, आप कोर्ट में भी गए हैं इसको लेकर के, वहाँ क्या स्टेटस है? मैं आखिर में थक हार के मेंबरों को बताया, हम सब ने मिलकर कोर्ट में केस कर दिया है। कोर्ट ने थाने को, मैं IO को लेटर लिखा कि इसका स्टेटस बताओ। स्टेटस रिपोर्ट IO ने वहाँ दाखिल कर दिया कोर्ट में, और उसमें लिखा है क्लियर कि हाँ जी इनके साथ चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, और मेरे को टाइम दिया जाए, मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। ये इसका IO का जवाब है ये। चलिए, बिल्कुल कहने को तो इस तरह के धोखाधड़ी के आरोपों को पर कार्रवाई करने के लिए या ऐसे केसों को देखने के लिए बहुत सख्त कानून बनाए जाने की बात और दावे अक्सर सरकार करती रहती है, लेकिन ये दावे कितने खोखले हैं। MTNL सोसाइटी की ये ज़मीन और ये लोग इसका एक प्रकट प्रमाण है, जहाँ कुछ चंद लोग मिलकर के एक के बाद एक फ्रॉड किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए का गबन किए जा रहे हैं मिल करके, लेकिन पुलिस है कि उसकी आज तक इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हुई। 7 साल बीतने के बाद भी आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, और वो फिर इसी नाम से इसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल करके लगातार एक के बाद एक फ्रॉड किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन चुप है। इनके समझ में नहीं आता जाए तो जाए कहाँ। तो फिलहाल जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
जो अफसर हैं या संबंधित विभाग डिपार्टमेंट है उस तक ये बात पहुँचे और एक प्रेशर बने कि ये जो 250 लोग हैं जो जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई एक आशियाने की आस में लगाई थी और जो इतनी बड़ी ठगी का शिकार हुए हैं, इनको कुछ राहत मिल सके, इनको न्याय मिल सके। इनकी आवाज़ हम लगातार उठाते रहेंगे और तमाम संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी बात करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।